Hey guys, I'm so excited to share some great news with you और वो न्यूज़ है my recent love for Eze perfumes। तो चलिए इन परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं आज थोड़ा डिटेल में। Hi guys, welcome back. This is Anshul Bhatia and you're watching Perfume Beast. So all you gorgeous boys and girls, finally I get my hands on something very exciting through this brand called Eze Perfumes। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग बॉक्स जिसमें आपको मिलती हैं 3 फ्रेग्रेंसेस, इलेशन, सर्ज एंड नोमैड। बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट देयर फ्रेग्रेंसेस एक बार बात कर लेते हैं इनकी प्रेजेंटेशन के बारे में। सो डिस्क्राइबिंग अबाउट द लुक फर्स्ट, जो इसका लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको एक आउटर स्लीव देखने को मिलेगा जो कि ब्लू कलर का है, और जैसे ही हम उस स्लीव को निकालते हैं वी फाइंड अ वेरी हार्ड केस काइंड ऑफ अ बॉक्स विच इज़ ऑफ टॉप ओपनिंग। तो जब आप इसे ओपन करते हैं इस बॉक्स को, अंदर आपको देखने को मिलते हैं 30 ml के 3 परफ्यूम्स, और जैसे मैंने आपको कहा इनके नाम है इलेशन, सर्ज एंड नोमैड। सो फ्रेंड्स, आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन आई वांट टू शेयर सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ Eze परफ्यूम्स। All of their perfumes are skin friendly. They all are vegan products and are cruelty free. So starting off with this Surge perfume, I want to tell you that this one is the most versatile fragrance in the whole pack. अगर इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो ये एरोमेटिक है, स्पाइसी है और वुडी है। बट इसके नोट्स को थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, ये फ्रेग्रेंस की जो शुरुआत है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग सिट्रस नोट्स के साथ होती है, जहाँ पे आपको बर्गेमॉट का प्रेजेंस बहुत प्रोमिनेंटली महसूस होगा। बट जैसे ही इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होता है, सडनली दिस परफ्यूम टेक्स एन एरोमेटिक टर्न बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोट्स ऑफ लेवेंडर। अब सिंस ये ड्राई डाउन में थोड़ा सा एरोमेटिक तो ज़रूर होता है, लेकिन वहीं पे आपको हल्के से कूलिंग इफेक्ट्स भी देता है बिकॉज ऑफ वेटेवर। और वेटेवर के अंदर आपको वो हल्का सा अर्दीनेस भी स्मेल करने को मिलेगा। फ्रेश जैसे ग्रास होती है उसका आपको इसके अंदर प्रेजेंस महसूस होगा, लेकिन जो इसका एक्सट्रीम ड्राई डाउन है या इस परफ्यूम का जो एंड है वो वुड नोट्स के ऊपर जाकर होता है, जहाँ पे आपको सीडर वुड के नोट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलते हैं। और इस परफ्यूम की स्पाइसीनेस आपको टॉप नोट पे ही महसूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द नोट्स ऑफ पिंक पेपर। अब अगर आपको बताऊं दैट दिस फ्रेग्रेंस इज मेंट फॉर whom? So this fragrance is meant for all those people who walks through the path of life with an ease, and Eze perfumes gives you that ease. How? जैसा मैंने आपको कहा कि ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, तो अगर आपको एज ग्रुप की बात करूं, सो इट इज़ सूटेबल फॉर एवरी गाय हु इज़ अ टीनेजर। अगर वो स्कूल जाता है, वो कॉलेज जाता है, या कोई एक 40-45 साल की एज का मैच्योर्ड मेल है, उसको भी ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से समझ आती है, बड़े अच्छे से सूटेबल या फिट बैठती है। टॉकिंग अबाउट द ओकेजन्स ऑफ दिस परफ्यूम, ये एक ऑलराउंडर परफ्यूम है। आप इसे किसी भी समय किसी भी जगह पे लगा के जा सकते हैं। यू वांट टू गो क्लबिंग, यू वांट टू गो डेटिंग, आप मूवी देखना चाहते हैं, आप कैजुअली इसको वेयर करना चाहते हैं एज अ डेली वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे ऑफिस में फॉर्मल मीटिंग में लगाना चाहते हैं, आप मूवी देखने गए हैं तब लगाना चाहते हैं, तो ये किसी भी मौके पे किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है। इट इज़ दैट मच वेयरेबल। अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो जो इसकी लॉन्जेविटी है वो आपको स्किन के ऊपर करीबन 2 से 3 घंटे के आसपास मिलती है। टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स, तो ये क्लोथ्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा देर तक लास्ट करता है, करीबन 5 से 6 घंटे के आसपास आपको इसकी प्रेजेंस बहुत प्रोमिनेंटली महसूस होती है। बट ऐसा है कि इसकी जो प्रोजेक्शन है वो इनिशियली कुछ घंटों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आप जाएंगे इसकी फ्रेग्रेंस या जो इसका क्लाउड है फ्रेग्रेंस का वो आपको फॉलो करेगा एंड पीपल विल नोटिस यू ऑल्सो। बट उसके बाद ये फ्रेग्रेंस थोड़ा सा बैठ जाता है, लाइक थोड़ी सी माइल्डर टोन पे चले जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि इसकी लॉन्जेविटी नहीं है। आपको इसकी लॉन्जेविटी बड़े अच्छे तरीके से मिलती है। अब अगला बात करते हैं इनके इलेशन परफ्यूम के बारे में। टॉकिंग अबाउट इट्स सेंट प्रोफाइल, ये फ्रेश है, फ्लोरल है, मस्की है। सो इफ़ यू आर अ मस्क लवर तो ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बिकॉज एक माइल्ड टाइप सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा सूदन आउट आपको करती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम रखेगा, रिलैक्सिंग रखेगा। अब इसकी खुशबू को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं तो इसकी जो शुरुआत है वो भी सिट्रस नोट्स के साथ ही होती है, जहाँ पे आपको बर्गेमॉट और मैंड्रिन ऑरेंज का एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है, इसके ड्राई डाउन में आपको हल्का सा एरोमेटिक टच देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ साइप्रस एंड सेज। हालांकि वो जो एरोमेटिक नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट स्टिल इन द बैकग्राउंड यू विल फील देम। अब अगर इसके ड्राई डाउन को भी आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताऊं तो इन बिटवीन दोज एरोमेटिक नोट्स यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट, टेंडर एंड जेंटल नोट्स ऑफ लोटस एंड जेरेनियम, जहाँ पे आपको इस परफ्यूम के फ्लोरल नोट्स का एक्सपीरियंस होगा।
बट कंटिन्यूइंग द ड्राई डाउन पार्ट, इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है, जब ये परफ्यूम प्रॉपरली सेटल आउट हो जाता है आपके कपड़ों के ऊपर, तो इसके अंदर आपको अगेन वो जो सॉफ्ट और टेंडर नोट्स का एक्सपीरियंस है वो कंटिन्यूड रहता है, बिकॉज इस ब्लेंड, इस पूरे कॉम्पोजिशन के अंदर मस्क का नोट आकर मिल जाता है। वहाँ पे ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत ज़्यादा प्लेजेंट लगेगी, माइल्ड लगेगी, सूदिंग लगेगी। एज ग्रुप, ओकेजन्स और अगर इसकी लॉन्जिविटी की बात करूँ, सो दिस इज़ अ फ्रेग्रेंस विच हैज़ अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। इसको कोई भी इंसान लगा सकता है, ये उतना यूनिवर्सली या मास एक्सेप्टेबिलिटी वाला परफ्यूम है। ओकेजन्स की बात करूँ, मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कैजुअल वेयर है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो बीइंग अ वेरी माइल्ड और लाइक रिलैक्सिंग काइंड ऑफ अ सेंट, इसकी जो लॉन्जिविटी आपको मिलती है वो करीबन 4 से 5 घंटे के आसपास मिलती है। सो लास्टली टॉकिंग अबाउट द नोमैड परफ्यूम, अगर इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूं, ये फ्रेश है, स्मोकी है, एम्बरी है और मस्की है। लेकिन अगर इसके नोट्स को भी थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करके बताऊं तो इस फ्रेग्रेंस की जो शुरुआत है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, बट उस शुरुआत के अंदर ही आपको हल्के हल्के खट्टे और मीठे नोट्स का एहसास होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 फ्रूट्स कॉल्ड पाइनएप्पल एंड ब्लैक करंट। तो अगर आपने इन फ्रूट्स को कभी भी चखा हो, थोड़ा सा इनके टेस्ट को ऑब्जर्व किया हो या इनकी खुशबू को ऑब्जर्व किया हो, तो इसके अंदर आपको हल्का सा जो टोन है वो खटास का भी मिलता है अलॉन्ग विद दैट स्वीटनेस। बट इस फ्रेग्रेंस का जो ड्राई डाउन है उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्मोकीनेस स्मेल करने को मिलने वाली है बिकॉज ऑफ बर्च। और इस फ्रेग्रेंस का जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है वहाँ पे ये आपको हल्के से मस्क के नोट्स का हिंट देगा, लेकिन जो इसका मेजॉरिटी पार्ट का जो ड्राई डाउन का आपको एक्सपीरियंस होता है वो एम्बर के नोट्स का होता है। तो अगर आप इस फ्रेग्रेंस को गौर से समझें या इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही एक आप ये कह सकते हैं कि वर्सेटाइल नोट्स के साथ भरा हुआ है। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वेयर यू विल गेट टू स्मेल लाइक सिट्रस नोट्स ऑल्सो, थोड़ा सा स्मोकीनेस मिलती है, वुड नोट्स का भी एक्सपीरियंस होता है, मस्क के नोट्स का भी एक्सपीरियंस होता है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होता है एम्बर का। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज ऑल्सो वेरी वर्सेटाइल एंड ऑलराउंडर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। तो इसके लिए भी आपको कोई भी मौका ओकेजन देखने की जरूरत नहीं है, आप इसे किसी भी जगह किसी भी वक्त पर लगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से इसका एज ग्रुप भी है, लाइक इसको कोई टीनेजर भी लगा सकता है, एक ऑफिस गोइंग लड़का भी लगा सकता है, द वन हु हैज जस्ट एंटर्ड द कॉर्पोरेट सेक्टर वो भी इसको वेयर कर सकता है, फॉर्मल वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जा सकता है। 45 या 50 ईयर्स का कोई ओल्ड एक बिजनेसमैन है उसको भी ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। टॉकिंग अबाउट इट्स परफॉर्मेंस, तो इसका प्रोजेक्शन भी पहले 1 से 2 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, लोग आपको नोटिस करते हैं, दे विल डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट यू फॉर योर फ्रेग्रेंस ऑल्सो। लॉन्जिविटी की बात करूं तो ये फ्रेग्रेंस भी कपड़ों के ऊपर करीबन 5 से 6 घंटे के आसपास ईजिली टिकती है। सो आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज 3 स्टनिंग फ्रेग्रेंसेस, बात करते हैं इनकी प्राइस की कि ये आपको कितनी प्राइस में मिलते हैं। So these fragrances which look so premium and which smell so premium, वैसे तो इनकी MRP है 1895, but you can enjoy some cool discounts using my coupon code which is PBEAST10, where you can enjoy 10% discount from shopping on their website which is www.azeperfumes.com। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो जो कि एक प्रीमियम ब्रांड कॉल्ड एजे परफ्यूम्स के 3 परफ्यूम्स के रिव्यू के ऊपर बेस्ड था आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और ये सब करते वक्त महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।